ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये सिर्फ जो वैलिड होती है वो 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होती है। मतलब कोई शीट हो, कोई प्लेट हो, कोई प्लेन हो, कोई लैमिना हो, ठीक है, जिस 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ एक प्लेट जैसे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, लैमिना जैसे होना चाहिए, प्लेनर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सिर्फ उनके लिए ये वैलिड होती है। ठीक है, तो इसमें है क्या, तो इसमें मान लो कुछ ऐसे समझ लो आप कि मान लिया इसमें 3 एक्सिस हैं। ठीक है, एक मान लिया एक्स एक्सिस है, ये मान लिया एक्स एक्सिस है, और ये मान लिया एक्स एक्सिस है, और ये मान लिया आपकी वाई एक्सिस है, और बाहर की तरफ क्या होगी, जेड एक्सिस होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे मान लेते हैं कि मान लिया ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये मैंने बनाया, ये क्या है आपकी जेड एक्सिस, आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या है ये जेड एक्सिस। ठीक है, ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है ये ऑब्जेक्ट के प्लेन में ही है। ठीक है, ये जो प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ये शीट ऑब्जेक्ट है, इसके प्लेन में ही ये एक्स एक्सिस, और इसी के प्लेन में क्या है ये वाई एक्सिस। ठीक है, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, जैसे कि इसमें बनाई गई है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। ठीक है, और जिसमें से 2 एक्सिस उसी ऑब्जेक्ट के प्लेन में है, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसी ऑब्जेक्ट के प्लेन में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस जो होगा वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बस आपको ध्यान रखने। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। ठीक है, लैमिनार टाइप ऑब्जेक्ट के लिए, प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है वो उसी के प्लेन में होनी चाहिए, कि यानी कोई सी 2 एक्सिस उसके क्या होनी चाहिए, प्लेन में, और तीसरी एक्सिस प्लेन की क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मान लिया एक एक्सिस है 1, एक्सिस 1 वो उसी के प्लेन में, एक्सिस 2 भी उसी के प्लेन में, और एक्सिस 3 उसके परपेंडिकुलर है। तो I3 थर्ड एक्सिस का और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकंड एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है, एक लैमिना है, एक प्लेट है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी ये साइड दी आपको B और ये साइड दी आपको A। ठीक है, और इसका मास दिया आपको कैपिटल M, और इसके सेंटर से पास करने वाली और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, ये एक्सिस है, ये इसके सेंटर से पास कर रही है, और ये जो शीट है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, मान लिया इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो एक्सिस लेंगे। एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी जिसको एक्स कह देंगे, एक तो एक्सिस ये हो गई, और दूसरी जो एक्सिस लेंगे वो परपेंडिकुलर, उसके भी परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाई एक्सिस ले लेंगे, और तीसरी जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, मान लिया ये इसका नाम कह देते हैं एक्स, तो ये एक्स एक्सिस है, इसका नाम कर देते हैं वाई, तो ये वाई एक्सिस है, और ये जो तीसरी वाली एक्सिस थी इसको क्या कह दिया, जेड एक्सिस। ठीक है, तो सिंस एक्स और वाई उसी शीट के प्लेन में है तो क्या लिखेंगे, तो जो आई जेड होगा वो हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब आई जेड आपको फाइंड करना, आई एक्स कितना होगा तो वो हम फाइंड कर चुके हैं। एक्स के अबाउट अगर इसको मूव कराएंगे तो ए का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो भी आएगा बी आएगा, तो वो आया था आपका mv² अपॉन 12, प्लस जब y के अबाउट रोटेट कराएंगे, y के अबाउट जब हम रोटेट कराएंगे तो उसमें b नहीं आएगा, क्योंकि b जो डायमेंशन है वो एक्सिस के पैरेलल है, तो b नहीं आएगा, सिर्फ a आएगा, तो उसका हो जाएगा ma²/12। तो ये फाइनली आ गया आपका m अपॉन 12 कॉमन आ गया, और अंदर बचा a² प्लस b²। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं। पिछले केस में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट थी और इस केस में हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, और उसकी साइड ये A है, ये B है, और B जो है वो भी A के बराबर है। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है तो दोनों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम, तो ये भी A होगा और ये भी हम क्या कह देते हैं, ये भी क्या होगा A, और मास मान लिया कितना है इसका M, और इसके फिर से सेंटर से पास करने वाली इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से एक एक्सिस लेंगे, इसको कह देंगे एक्स एक्सिस, इसके आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, इधर एक एक्सिस लेंगे, इसको कह देंगे वाई एक्सिस, इसके आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, और जो आई जेड होगा वो हो जाएगा आई एक्स, सेम पैटर्न रिपीट करना, आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो ये आपको खुद से कर लेना, आई एक्स अगर आप पुट करोगे तो वो भी आ जाएगा ma²/12, आई वाई पुट करोगे तो वो भी कितना आ जाएगा ma²/12, तो आई जेड जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको ma²/6। ठीक है, ये प्रोसेस आपको खुद से कर लेनी है। तो स्क्वायर प्लेट के अबाउट इस
एक्सिस के आउट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 6। क्लियर। और क्वेश्चन करते हैं। इसमें फिर से एक स्क्वायर प्लेट है और उसकी साइड मान ली ए है, ये भी साइड ए है और ये वाली साइड भी क्या है, ए, और डायगोनल एक्सिस है और मास कुछ मान लेते हैं, मास मान लिया स्क्वायर प्लेट का कितना एम, ठीक है, और ये डायगोनल एक्सिस है, डायगोनल से पास कर रही है, इस एक्सिस के आउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे कर रहे हैं इसको। तो इस एक्सिस का आउट मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है, इस एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान लिया, आई है। तो एक और अगर एक्सिस बनाए, ये भी डायगोनल एक्सिस है, ठीक है, तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है, सब तरफ से कॉमन ही है, सेम ही है वो, तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो वो भी कितना होगा, आई, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, मान लिया इसको मान लिया ये एक्स एक्सिस, या फिर इसको मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसको हमने क्या मान लिया, वाई एक्सिस। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होना भी चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो लगानी है हमने। तो ये मान लिया हमने एक्स एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान लिया, आई, और वाई के आउट भी क्या होगा, आई, दोनों सेम ही है, सिमेट्रिक ही है, ठीक है। तो अगर इस एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसके आउट भी क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। और इन दोनों का जो सम होगा, वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अगर हम थ्योरम लिखेंगे तो थ्योरम ये कहती है कि आई एक्स प्लस आई वाई किसके बराबर होगा, आई जेड के बराबर होगा। और आई जेड हमें पता है, अभी हमने फाइंड किया था आई जेड कितना था, तो वो था एम ए स्क्वायर बाई 6। अच्छा, आई एक्स भी कितना है, आई, और आई वाई भी कितना है, आई, तो आई कितना हो गया, 2i इक्वल टू हो गया एम ए स्क्वायर बाई 6। तो आई कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आई आ जाएगा वही सेम, फिर से लौट के आ गया वही एम ए स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो चाहे एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो, चाहे आपकी डायगोनल एक्सिस हो, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, एम ए स्क्वायर बाई 12, ठीक है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। कोई भी एक्सिस ढंग से समझना, आपको स्क्वायर प्लेट अगर आपको दिया है तो कोई भी एक्सिस जो स्क्वायर प्लेट के प्लेन में हो और उसके सेंटर से पास करती हो, चाहे वो एक्सिस ये हो, चाहे वो ये एक्सिस हो, चाहे वो ये एक्सिस हो, ये सारी एक्सिस कोई भी एक्सिस, ये सारी एक्सिस उसके सेंटर से पास करती हैं और उसी के प्लेन में। इन सब एक्सिस के आउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो स्क्वायर में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इन सब के आउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हर किसी एक्सिस के आउट, तो वो वही आता है एम ए स्क्वायर बाई 12, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसी भी एक्सिस के आउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो वो सेम आएगा, कितना, एम ए स्क्वायर बाई 12। क्लियर।